अच्छा, बोर्ड एग्जाम और ऑफिस अप्रेजल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है? कैसे, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे बोर्ड एग्जाम के नाम से ना पूरा साल तुम्हारी टॉप लेफ्ट राइट सेंटर सब कर देते हैं ना टीचर लोग, ऐसे ही ऑफिस अप्रेजल के नाम से जो बॉस होता है ना वो पूरा साल टॉप लेफ्ट राइट सेंटर सब कर देता है। और एक और चीज भी कॉमन है, जैसे बोर्ड एग्जाम में जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही रिप्लाई देना होता है, बराबर है। 2 नंबर का है तो छोटा, 3 नंबर का है तो बड़ा, 10 नंबर का है तो बहुत बड़ा, राइट। ऑफिस के अंदर भी ऐसे ही होता है। जैसे आपको एक काम दिया, एक MIS अपडेट करनी है, तो अगर आपका इमीडिएट बॉस जो ऑथराइजर होता है वो अगर आपको पूछता है कि गिरधर MIS का क्या हुआ, तो वो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो उसको आप बोलोगे जॉब डन, MIS अपडेटेड। और यही चीज अगर आपका ब्रांच मैनेजर पूछता है जो कि बेसिकली 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप रिप्लाई कैसे करोगे? सर मुझे ये MIS लास्ट थर्सडे मिली थी, मैंने पूरी मेहनत के साथ ये पूरी MIS को स्कैन करके एनालाइज करके अपडेट कर दिया है और प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करके आगे भी फॉरवर्ड कर दिया है। कुछ और अगर हो तो आप बताइएगा ना। तो ये उसका रिप्लाई हो गया। और अगर आपको क्लस्टर्ड ये पूछ लेता है कि गिरधर MIS का क्या हुआ, तो फिर आप इसको 10 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका रिप्लाई आता है, सर मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमें 2000 एलीट क्लाइंट्स का जो डाटा मिला था उसके ऊपर में हमने पूरी मेहनत के साथ रात दिन एक करके एक एक क्लाइंट के साथ हमने इंटरेक्शन की, उनका पूरा पोर्टफोलियो समझा और उसके बेसिस पे हमने उन्हें कुछ सजेशन दी जिससे हमारा उनके साथ बिजनेस बहुत ज्यादा बूम होने वाला है। एक्सपेक्टेड बिजनेस फ्रॉम दीज क्लाइंट्स विल बी अराउंड 100 करोड़ इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। और ये सब जो है सर हमने अपडेट कर दिया पूरी MIS में और वो आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो इस तरह से जैसे आप नंबर के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में रिप्लाई करते हैं, ऐसे ही ऑफिस में भी रैंक के हिसाब से आप रिप्लाई करते हैं। अब ये बात यहीं तक नहीं रह जाती, और भी बड़ी चीजें जो कॉमन होती हैं बोर्ड एग्जाम और ऑफिस अप्रेजल में। अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कराने के नाम से ना आपको अमेजिंग स्ट्रेस दिया जाता है। कैसे? आपका प्री बोर्ड जब होता है तो उसके अंदर आपको कोई छुट्टी नहीं देते। आज एग्जाम दिया है, कल फिर है, और हर एग्जाम में 20-20, 25-25 चैप्टर हैं। भर भर के उन एक एक चैप्टर के पूरा कंटेंट है जो आपको लर्न करना है और अगले दिन फिर आपको उसको देना है, फिर उसके बाद फिर अगले दिन, मतलब डेली की रगड़ है ये। इसी तरह से ऑफिस में भी ऑफिस अप्रेजल अच्छी होने के नाम से सारा साल आपकी पूरी घिसाई होती है। आपकी पूरी घिसाई कैसे होती है मैं बताता हूं। शाम को आप जब काम करके निकल रहे होते उसी टाइम बॉस आपको बुला लेता है, गिरधर ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिसको हमें रिप्लाई आज ही करना है, इसको फटाफट करके मुझे रिपोर्ट करके फिर जाना। ये ना बड़े शातिर होते हैं, जब शाम को आप अपना पूरा काम खत्म कर लोगे ना उसके बाद ये फालतू की भसड़ आपको पकड़ा देंगे जिसमें इनको भी पता है कि रात होने वाली है, और ये पूरा साल आपको ऐसे टॉर्चर करते हैं। और आप भी इसलिए करते हो क्योंकि अप्रेजल अच्छा चाहिए आपको। अच्छा, एक और सिमिलैरिटी जो कि बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं और ऑफिस के अंदर किसी भी स्टाफ को नहीं पसंद, वो होता है लेटर राइटिंग। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में फालतू के लेटर राइटिंग के लिए बोलेंगे। पहली बात तो मेरे को बताओ कि फिजिकल लेटर आज की डेट में कौन लिख के डाकिया को देता है और डाकिया उसको पोस्ट आगे कर रहा है, या कौन पोस्ट ऑफिस जाके या लेटर बॉक्स देखा है किसी ने देखा? मुझे बताओ कहां पर मुंबई में कहां पर लेटर बॉक्स है जहां जाके मैं अपनी लेटर डाल दूं? मेरे को तो समझ नहीं आता। बट फिर भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए, और लेटर राइटिंग के अंदर भी क्या फालतू के होते हैं। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर हाउ यू स्पेंड दिस समर वेकेशन। अरे ग्रैंड मदर तो मेरे साथ घर पे ही है, समर वेकेशन में उसके साथ ही था। अब मैं क्या करूं? मैं मतलब चिट्ठी लिखूं, फिर उसके बाद पोस्टमैन को दूं, फिर पोस्टमैन फिर घंटी बजाएगा, फिर वो लेटर जो है कहेगा दादी माँ को ये लेटर देना। मतलब ये क्या क्या चाहते क्या है ये? बट क्योंकि ये लेटर जो है ना 10-15 नंबर का होता है, तो आप नंबर के लिए इसमें पूरी कहानी लिख देते हो। भले वो ग्रैंड माँ साथ बैठी है, बट आप डियर ग्रैंड मदर आई एम मिसिंग यू अ लॉट, वो गोदी में ही लेके बैठी है आपको। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर
ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये आप लिखते हो। अब ये ऑफिस के अंदर कैसी भसड़ होती है लेटर की मैं बताता हूं। आपको एक काम दिया जाता है और फिर आपका बॉस आपसे पूछता है कि गिरधर क्या हुआ उसका, तो आप कहते हो हाँ सर हो गया, हाँ मुझे मेल डाल देते हैं। अब सब लोग एक ब्रांच के अंदर साथ साथ बैठे हुए हैं, आपका इमीडिएट बॉस आपके साथ वाले क्यूबिकल में, ब्रांच मैनेजर सामने वाले कैबिन में जिसका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सामने से सब दिख रहा है। आपने काम कर दिया, आपने बता दिया, बट आप मेल डाल देना। अब फिर इसमें भी क्या होता है, मेल आप कैसे करते हो, जैसा बंदा वैसी मेल। अगर इमीडिएट बॉस मांग रहा है तो आप कर देते हो PFA अटैच्ड MIS अपडेटेड। अगर वो ब्रांच मैनेजर मांग रहा है तो फिर वही, Dear sir, I received this MIS last Thursday and with my rigorous efforts, I have finished the MIS on time and successfully updated the MIS, and the updated MIS is attached with this email. Please let me know if you need any other information. Warm regards, Kamal Girdhar. और अगर यही चीज क्लस्टर्ड मांग लेता है, मुझे MIS का अपडेट मेल पे दे दो, तो फिर आप क्या करोगे, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, and in this city of dreams we were very happy to interact with 2000 of our elite clients, and we have successfully updated the MIS with their responses, and we are hoping to do a business worth 100 crores by the end of this summer, including third party products and other products which are high income generating, and this MIS is updated and attached with this email. Please let me know if you need any further information and help. Regards, Kamal Girdhar. ये सब चोचलेबाजी आमने सामने जो बंदे बैठे हैं उनके साथ ही आप कर रहे होते हो। एक चीज और भी कॉमन है बोर्ड एग्जाम और ऑफिस अप्रेजल में, चीटिंग। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अलग अलग तरह के आपने ढंग ढूंढ लिए हैं चीटिंग के, है ना। तो कोई पेपर पे ला रहा है, पेपर पे लिख के फिर मुंह में डाल के खा जाता है ताकि सबूत ही ना रहे। कोई बाथरूम में लिख के कुछ कर रहा है, अभी बाद में बीच में जाके बाथरूम में से देख लेगा। कोई कहीं छुपा के ला रहा है पर्ची, कोई कुछ कर रहा है। ये सब है, चीटिंग के भी भरपूर तरीके हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ऑफिस अप्रेजल जब फॉर्म आता है तो अमेजिंग चीटिंग होती है। जैसे एक कोई है ना जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बंदा या बंदी है जो कि अपना फॉर्म खुद ओरिजिनल, वो एक सोर्स होता है जहां पर भर रहा है या भर रही है, और उसके आसपास सब भिन्न भिन्न आ रहे होते हैं। अरे यार क्या लिखा है मुझे भी बता दे, अरे मैं भी बस थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख लूंगा ना। अच्छा, कई बारी तो फिर ये होता है कि इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ जाता है, वो क्या करता है, वो व्हाट्सएप पे ना रिस्पॉन्स लिख के अपना ग्रुप में डाल देता है। सारे उसी को ही कॉपी कर रहे होते हैं, सारे उसको कॉपी करके, और वो अप्रेजल फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो बोर्ड एग्जाम और ऑफिस अप्रेजल में है, जिससे सबसे बड़ा डर बना के रखते हैं ये, वो है बोर्ड एग्जाम में शुरू से आपको बोला जाता है इसमें अच्छी तरह तैयारी करो, क्योंकि बाहर से ही पेपर बन के आएगा, बाहर से ही पेपर चेक होगा, बाहर से ही रिजल्ट आएगा। ये बाहर 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 कह के ना ऐसे डरा देते हैं जैसे पता नहीं किसी और मेटावर्स से ना कोई एलियन आने वाला है ये पेपर सेट करने, पेपर चेक करने और रिजल्ट देने। और ये ना बच्चों को ऐसे डरा डरा के सारा साल ना ये पूरी मेहनत कराते हैं। और ऑफिस अप्रेजल में ऐसे ही होता है, सारा साल आपका जो बॉस है, जो ब्रांच मैनेजर होता है, वो आपका बॉस होता है और वो आपकी पूरी क्लास लेता है ये कह के कि मैं बॉस हूं, ठीक है ना। बट जब अप्रेजल फॉर्म सबमिट हो जाते हैं और उसके बाद जब अप्रेजल का रिजल्ट आ रहा होता है और या आने वाला होता है, तब वो पहले डिफेंसिव हो जाता है। यार अप्रेजल का तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अप्रेजल कमेटी है, वो ही देखती है बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। अब पहली बात, ये अप्रेजल कमेटी कौन है ये किसी को नहीं पता। आप HR को फोन कर लो कि यार ये मेरे अप्रेजल में थोड़ा मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, भी ये कैसे हो गया, मैंने तो सारा कुछ किया है। तो वो कहते हैं यार हमें क्या पता है, तो अप्रेजल कमेटी है बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। अरे ये अप्रेजल कमेटी कौन है ये पता ही नहीं किसी को, ये कौन सी वर्चुअल टीम बना देते हैं, कौन से ब्लैक रूम में ये बैठते हैं, कौन है इसमें मेंबर, किसी को कुछ नहीं पता, बस अप्रेजल कमेटी। तो वो जो होता है ना बोर्ड एग्जाम में बाहर बाहर, यहां पर ये बाहर को अप्रेजल कमेटी बोल देते हैं और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, और ये दोनों ऐसे ही चलते रहते हैं। अच्छा, ये जो भी भसड़ लाइफ में ऑफिस में चल रही है और जो तुम ये बोर्ड एग्जाम को झेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप छोटे होते हो तब भी आपकी लगती है, और जब आप बड़े होते हो तब भी आपकी लगती है।
अच्छा दोस्तों मेरी बात सुनो, ये लाइफ की जो भसड़ है ना, अगर इसको तुम खत्म करना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फ्री है ये बुक जो आम आदमी को बनाती है आत्मनिर्भर। ये मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है, द स्टोरी ऑफ अ बैंकर। अवेलेबल है एकदम फ्री। कहां पे? एबीसी मार्ट में। एबीसी मार्ट क्या है? इंडिया का फर्स्ट आत्मनिर्भर मार्केट प्लेस है फॉर ऑथेंटिक डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये ऐप गूगल प्ले पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कार्ड्स में भी है। तो अभी के अभी इसे डाउनलोड कर लो और ये फ्री रिसोर्स में जाके मेरी ये बुक द स्टोरी ऑफ अ बैंकर पढ़ लो। और अगर आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कोई सर्विस है आपकी जो आप दे सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कुछ भी, अगर आप एक कोच हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं किसी भी तरह के, तो आइए एबीसी मार्ट ज्वाइन कीजिए। यहां पर आप अनलिमिटेड कोर्सेज पब्लिश कीजिए, अनलिमिटेड बुक्स पब्लिश कीजिए, अनलिमिटेड लाइव इवेंट्स होस्ट कीजिए। यहां पर आप अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को टीच कीजिए, मैनेज कीजिए, और ये सब हमारी टीम करके देगी। आपको कुछ करना भी नहीं यार, सिर्फ ऐप डाउनलोड करो और ज्वाइन करो आज ही एबीसी मार्ट, आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी मार्केट प्लेस। तो ये लाइफ की भसड़ से अगर निकलना है तो अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, दबाओ और ज्वाइन करो। और एक चीज और मैं कहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक भी दबा देना, और वो सब्सक्राइब का बटन प्लीज वो दबा देना। उसके साथ ना एक घंटी है, उस घंटी को दबाना, जिससे क्या होगा कि अगले हफ्ते के सारे वीडियो ना मेरे फ्री 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 कह के मिल जाएंगे। तो क्या है, देख लेना। और इसी के साथ कहूंगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एबीसी मार्ट के साथ आत्मनिर्भर बनो। और इसी के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूंगा फ्राइडे 9 बजे। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।